Hello students, in today's lecture we will discuss about the chemical classification of matter and significant figures. In the previous lecture we have discussed about the definition, scope, application of chemistry as well as physical classification of matter. So under the heading chemical classification of matter, matter is categorized into two subparts, that is pure substances and mixtures. Pure substances and mixtures. So what is the definition of pure substances? These are those substances which are made up of single type of particles. Or we can say all the constituent particles have same chemical properties. So in case of pure substances, they are made up of only one type of particles, and these particles have same chemical properties. For example, copper, gold, silver, water, etc. These are the examples of pure substances. बेटा प्योर सबसटेंसेस के केस दे विच जो भी प्योर सबसटेंस है उहदे विच सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हुंदे ने और उन्हां पार्टिकल्स दियां जो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने वो की हुंदियां ने सेम. ठीक है. नेक्स्ट इज मिक्सचर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर? दीज आर formed by combination of two or more than two elements, or you can say substances mixed together in any proportion. ठीक है. मिक्सचर किवें बनते हैं बेटा? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू और मोर दैन टू एलीमेंट्स. ठीक है. और जदों आप इन्हां एलीमेंट्स नूं मिक्स करते हैं बेटा उन्हां दी कोई रेशो फिक्स नहीं हुंदी. और जो मिक्सचर हुंदा बेटा उस दे विच ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ठीक है. और इन्हों सूटेबल मैथड्स यूज़ करते हुए इन्हों के एलीमेंट्स नूं असी अलग अलग कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ प्योर सबसटेंसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय एनी फिजिकल मैथड. फॉर एग्जाम्पल जिवें वाटर लिता है बेटा असी, वाटर इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और अगर असी चाहिए कि असी वाटर दे विचों हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नू किसी फिजिकल मैथड दे नाल सैपरेट कर सकते हैं, दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ मिक्सचर वी कैन ईजीली सैपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो दिस इज़ द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अंडर chemical classification. But further, this pure substances, these pure substances are again subdivided into two subtypes, that is elements and compounds. Elements and compounds. So what is the meaning of elements? It is the simplest form. It is the simplest form of pure substances
which can neither be divided, which can neither be divided nor be built up from any simple substance और सिंपल सबस्टांसिस। की मतलब है बेटा कि ये प्योर सबस्टांसिस दी सब तो ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਗੋਲਡ। तो गोल्ड है जिहड़ा बेटा वो किस दी एग्जाम्पल है? एलिमेंट दी। सिमिलरली कॉपर, AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड, कॉपर CU, सिल्वर AG, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हां नूं आपां अगे फर्दर सिंपल सबस्टांसिस दे विच ब्रेकअप नहीं कर सकते। बट ऑन दी अदर हैंड कंपाउंड्स दी डेफिनेशन की है बेटा? These are the pure substances. These are the pure substances which are made up of by the combination of two or more than two elements combined in a fixed ratio by weight, or we can say by mass। तो कंपाउंड्स की ने बेटा? दीज आर द प्योर सबस्टांसिस। ये अगेन बेटा प्योर सबस्टांसिस ने, बट दीज आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। मीनस किसी भी कंपाउंड नू बनाने लई घट तो घट 2 या 2 तो ज़्यादा एलीमेंट्स की ज़रूरत होंदी है, बट उन्हां एलीमेंट्स नू असी एक फिक्स रेशो दे विच ही मिक्स करना हुंदा है। और उन्हां दी जो फिक्स रेशो है, वो रेशो किस चीज़ च हुंदी है बेटा? उन्हां दे वेट्स दी रेशो या उन्हां दे मास दी रेशो। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड, इन दिस केस हाइड्रोजन दा मास कितना है बेटा? 2 और ऑक्सीजन दा मास कितना है? 16। तो इसकी रेशो कितनी फिक्स है बेटा? 1:8। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो दैट इज 1:8। ठीक है, जदों भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नू 1:8 की रेशो दे विच फिक्स करांगे तो हमेशा ही साडे कोल की बनेगा? वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, हियर कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, सो द रेशो इज 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लई सानू कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी लैनी पैंदी है? 3:8। और बेटा जो कंपाउंड्स दियां प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलीमेंट्स। ठीक है, जो वाटर दियां प्रॉपर्टीज़ ने वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ नालों टोटली की हुंदियां ने? डिफरेंट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन। और कंपाउंड्स के एलीमेंट्स नू किसी भी सूटेबल फिजिकल मैथड दे नाल सैपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दीज आर द प्योर सबस्टांसिस, दैट इज एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर की डेफिनेशन बेटा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और देखो बेटा कंपाउंड दे विच एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल वाटर दी ही शो ऑफ की हुई है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड। नेक्स्ट इज मिक्सचर। The mixture is further divided into 2 categories, that is homogeneous and heterogeneous mixture। homogeneous
एंड हैट्रोजीनस। हुण देखो बेटा तुसी एग्जाम्पल दे विच इस पिक्चर दे विच देख सकते हो कि मैं की शो किया होया ब्लड और ये किया होया मिक्सचर ऑफ सैंड और यू कैन से सॉइल एंड वाटर, सॉइल प्लस वाटर। तो बेटा जिहड़ा ब्लड है वो एग्जाम्पल है होमोजीनस मिक्सचर दी और जो सॉइल और वाटर का मिक्सचर है वो है हैट्रोजीनस मिक्सचर। तो हुण देखो इन्हां दे विच मेन डिफरेंस की है। इन होमोजीनस मिक्सचर इट्स कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, हुण देखो बेटा जिहड़ा ब्लड है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ वाटर प्लाज्मा डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्स। ठीक है, बट ब्लड नू देखण ते सानू ये बिल्कुल की लग रहा है यूनीफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनीफॉर्म और वी कैन से सेम कॉम्पोजिशन। इसदी जो देखण दे विच कॉम्पोजिशन है वो सानू बिल्कुल सेम नज़र आ रही है। असी बिल्कुल इसनों देखते हुए डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ब्लड के किहड़े पार्ट दे विच प्लाज्मा कंपोनेंट पे है, कित्थे इसदे सैल्स पे ने, कित्थे दा वाटर वाला पार्ट है। मीन्स इट हैज़ यूनीफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नो बाउंड्री ऑफ सैपरेशन। ठीक है, असी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे विच कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं देख रहे जिथे सानू पता चल जे कि इत्थे किहड़े किहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पए ने। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर किहड़े हो गए बेटा विच हैज़ यूनीफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड देयर एग्जिस्ट नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। द एग्जाम्पल की आ गई ब्लड। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ टी, ठीक है, लेमन वाटर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सारी एग्जाम्पल किस दे अंडर आंदियां ने बेटा होमोजीनस मिक्सचर। हैट्रोजीनस मिक्सचर हुण तुसी साफ देख रहे हो बेटा इस डायग्राम दे विच इट हैज़ नो यूनीफॉर्म कॉम्पोजिशन। यदि जो कॉम्पोजिशन है बेटा वो यूनीफॉर्म नहीं है, ये देखण दे विच सानू इक्को जिहा नहीं लग रहा। वी कैन क्लीयरली सी सॉइल अप टू दिस लेवल एंड देन वाटर, मीन्स देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री ऑफ सैपरेशन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ क्लीयर कट की दिख रही है कि किहड़े पार्ट दे उपर वाटर पिया है और किस लैवल ते नीचे तुहाडी सॉइल या सैंड पई है। मीनस इट हैज़ नो यूनीफॉर्म कंपोजिशन, बाहरों देखते हुए ही पता लग रहा है। और इन्हां दे डिफरेंट फेजिज दे विच की हुंदी है बेटा एक बाउंड्री ऑफ सैपरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ matter. Next we will discuss about our next topic, that is significant figures. ਹੁਣ significant figures ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? It is defined as number of certain digits in a measurement plus the first uncertain digit. ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है बेटा? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 1 2 3 4 5 सो ऑन बाउंड्रीज लगी हुई हैं। तो आपको पता है कि उसदे विच फर्दर डिविजन्स होंदियां ने बेटा। ठीक है, लाइक दिस मान लो कि किसी स्टूडेंट नू रीडिंग लैन लिखे आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट ते इस पर्टिकुलर पॉइंट ते आपां कहने हैं कि रीडिंग लैनी है किसी चीज़ की। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट उसनू लिख रहा है 1.1, कोई उसनू लिख रहा है 1.2। ठीक है, तो हुण सिग्नीफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि साडे कोल जिहड़ा ए वाला डिजिट है 1 एंड 2 ये की ने अनसर्टन। ठीक है, बट इसका जिहड़ा आ वाला डिजिट है 1 दैट इज़ सर्टन डिजिट। ठीक है, तो ये टोटल सिग्नीफिकेंट फिगर्स किन्ने ने बेटा? 2 1 एंड 1
1 and 1. Total significant figures are 2, but in a significant figures ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ certain digit ਹੈ ਕਿ definitely ਇਹ reading 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, but 1.1 ਹੈ ਜਾਂ 1.2 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ confusion ਹੈ, so this digit is uncertain digit. ठीक है, तो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ significant figures. Total number of significant figure is 2, but it has one certain digit and one uncertain digit. ठीक है, so significant figures are defined as the number of certain digits in a given number, or you can say in a measurement, plus first uncertain digit. Then there are some rules to count the number of significant figures in a given number. For example, first rule is all non-zero digits are significant. मान लो कि बेटा तुहाडे कोल कोई नंबर गिवन है 654 या नंबर गिवन है 2.416. तो फर्स्ट रूल की है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट मीन्स डिजिट अनदर देन जीरो. ठीक है, जीरो तो छड़ के कोई भी जिहड़ा डिजिट है दैट इज नॉन जीरो. तो हुण इहदे विच किन्ने नॉन जीरो डिजिट्स ने बेटा 1 2 3. सो इन दिस केस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. सिमिलरली इन दिस केस 1 2 3 4. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. तो कोई भी नंबर बेटा कोई भी नंबर होवे तुहाडे कोल उहदे विच जिन्ने भी नॉन जीरो डिजिट्स होणगे दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. सेकेंड, ऑल zeros occurring between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2045 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 7.083. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, all zeros occurring between two non-zero digits. हाँ देखो बेटा जी आ जीरो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू non-zero digits. non-zero digits किहड़े ने बेटा 2 and 4. सिमिलरली एक मैं डेसीमल वाली एग्जाम्पल लीती है तो इस दे विच भी जिहड़ी ये जीरो है बेटा इट इज़ लाइंग बिटवीन 7 and 8. ठीक है, टू नॉन जीरो डिजिट्स. तो उस टाइम ते असी इस जीरो नू भी की कंसीडर करना है सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये टोटल किन्ने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4. सिमिलरली इन दिस केस 1 2 3 4. तो कोई भी जीरो बेटा जी दो नॉन जीरो डिजिट्स दे विच प्रेजेंट होएगी दैट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट रूल इज if the measurement is less than 1, the zeros on the right of decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. ਹੁਣ देखो फर्स्ट लाइन की है if the measurement is less than 1 means number like 0.048, number 0.067. ठीक है, वी कैन टेक 0.089. ठीक है, हुण देखो ये सारे नंबर मैं किहड़ियां एग्जाम्पल्स दित्तियां ने जिन्हां दी वैल्यू की है लैस दैन 1. ठीक है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसीमल पॉइंट. तो बेटा आ वाले इन्हां दे डेसीमल पॉइंट्स ने तो जिहड़ी भी जीरो इसकी राइट साइड ते लाई कर रही है दैट मीन्स दिस जीरो एंड टू द लैफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, हुण नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट केड़ा है इत्थे 4 है इत्थे 6 है और इत्थे 8 है. ध्यान नाल सुनो बेटा कोई भी जीरो जदों नंबर तुहाडा लैस दैन 1 है तो जिहड़ी जीरो डेसीमल दी राइट साइड ते बट एक नॉन जीरो डिजिट और नॉन जीरो डिजिट केड़ा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दी लैफ्ट साइड ते हुंदी है वो की हुंदी है नॉन सिग्निफिकेंट. तो असी इन्हां जीरोज़ नूं सिग्निफिकेंट फिगर्स दे विच काउंट नहीं करना.
ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ 1 and 1 2 again 2 and again 2. So any zero that is lying to the right side of the decimal but to the left of first non-zero digit, it is always non-significant. ठीक है, so total number of significant figures are 2, 2 and 2. Next rule is, in a measurement without a decimal point the terminal zeros are not significant. ठीक है, मान लो कि साडे कोल है वैल्यूज 5250, ठीक है, या 78900, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल तुसी लै सकते हो 846000, ठीक है। देखो कहते अगर अपनी मैजरमेंट जिस दे विच कोई डेसीमल पॉइंट ना होए, ठीक है, टर्मिनल जीरोज मीनस जिहड़े नंबर दा एंड जीरोज दे नाल हो रहा होवे, ठीक है, दीज जीरोज आर टर्मिनल, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨॉन ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3, again 1 2 3, in this case again 1 2 3. So any number without decimal and ending with zeros, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨॉन ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਇਜ਼ in a measurement with decimal point the trailing or terminal zeros are significant. trailing ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ terminal means number ending with zeros. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ with a decimal point, let it be 6.780 or we can say 7.8340. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ 1 2 3 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆਰ देयर। in this case 1 2 3 4 5 significant figures are there। ठीक है, next is the rule for the exponential notations। exponential notation means बेटा जिहड़ा नंबर असी in terms of 10 raised to power represent करते हैं। for example आप लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10 raised to power 23। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू लेने 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34, या कोई भी नंबर ले लेने 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। सो दीज नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ता इन एनी एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन, ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ इस केस दे विच टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स किन्ने हो गए 1 2 3 4। इस केस दे विच 1 2 3 एंड इन दिस केस 1 एंड 2। ठीक है, तो कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन दे विच जो न्यूमेरिकल पोर्शन दे विच जिन्ने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा मीनस जिन्ने न्यूमेरिकल पोर्शन दे विच डिजिट्स होंगे दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज टर्म विल हैव नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
here it is a small assignment, home assignment, which you have to solve on your notebooks related to today's lecture. First question is define element and give two examples. ठीक है, ਤੁਸੀਂ एलिमेंट ਨੂੰ डिफाइन करना है और कोई भी दो एग्जाम्पल्स देनिया ने. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड mixtures. This question is very important for your board exams. Third one is calculate the number of significant figures in given numbers. ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ 3 ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 653, ਸੈਕੰਡ 0.002550 and third one is 3.0 into 10 raised to power 8. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ.